बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बफज़ले खुदा खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि ग्रास किस तरह उगाई जाती है और किस तरह इसका सारा जो भी प्रोसीजर है ज़मीन को नरम करने का, तो ये सारा तरीक़ाकार इसमें दिखाया गया है। ये बहुत बहुत मुश्किल भी नहीं है और ये कि बहुत आसान भी नहीं है। इसके लिए कम से कम ये जो जगह जिस पे ये ग्रास लगाई जा रही है, तकरीबन ये 1.5 से 2 मरला के करीब का लॉन होगा। तो इसमें भी ये 3 लोग इसमें ग्रास लगा रहे हैं और इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे का टाइम दरकार है। इतना टाइम इसको लग गया था। 5 बजे इन्होंने ये काम करना शुरू किया और 7:30 इनको हो गए थे। तो व्यूअर्स, ये देखें, सबसे पहले क्या है कि जो ज़मीन सख्त थी लॉन की, इसको इन्होंने इसके साथ ये जो इसको पंजाबी में तो शायद कई कहते हैं और उर्दू में नहीं मुझे पता है इसको क्या कहते हैं। इसके साथ ज़मीन को किया जाता है नरम और इन्होंने इससे पहले खुदाई की अच्छी तरह से ज़मीन की और फिर इसको इसी औज़ार के साथ ज़मीन को बैलेंस किया और फिर उसके बाद बाकी जो प्रोसीजर है वो दिखाती हूँ आपको। और ये 4 लोग थे, 3 लोग ये काम कर रहे हैं और एक शायद इनके जो भी ऊपर थे निगरानी करने वाले, तो वो बैठ के तो इनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे थे। तो 3 लोगों ने मिलके ये काम किया, तो लेकिन फिर भी उनको इतना टाइम लग गया। ये ख़ुद भी हम लगा सकते हैं ग्रास, बहुत मुश्किल नहीं जैसे मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन ये कि मेहनत दरकार है इसमें। अगर आप कर सकते हैं तो आप तरीके को देख के ख़ुद भी अपने लॉन में बहुत खूबसूरत सी ग्रास लगा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि वो जो दूसरा एक आदमी है, वो सारे जो पौधे साइडों पे लगे हुए हैं कलियों के और बाकी मिर्चों के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, उनकी भी उन्होंने सफाई की और वो सारी अंदर से जो जड़ी बूटियाँ थी उनको निकाला और ये जो थी इस तरह से इसको ज़मीन को सारी को पहले नरम किया और जो भी ये जो इसके अंदर से जड़ी बूटियाँ और ग्रास निकल रहा है पौधों के अंदर से, वो उन्होंने एक साइड पे निकाल के सारा रख दिया और फिर उसके बाद बाकी सारा किया काम जो भी इसका था ग्रास लगाने के लिए ज़रूरी। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी, तकरीबन 25 मिनट्स की, तो उसको मैंने शॉर्ट करने के लिए फिर थोड़ा सा क्या किया कि इसको वीडियो को कर दिया है फास्ट, ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से बात की समझ भी आ जाए कि किस तरह से ये सारा होता है काम। अब उन्होंने इसको पहले सारी खुदाई की, खुदाई करके ज़मीन को नरम करने के बाद फिर उसको ज़मीन को इक्वल किया उसी के साथ और फिर उसके बाद ये इन्होंने एक चपटी लेके, एक स्टिक थी लंबी सी चपटी, वो लेके तो उसके साथ इसको ज़मीन को किया है बराबर। वो भी आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कि क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह की मज़दूरी के काम जो हैं वो हम करवा सकते हैं अपने घरों में, लेकिन जो बाहर के कंट्रीज़ हैं तो उनमें तकरीबन सबको ही पता है कि इस तरह के काम करवाने के लिए अव्वल तो इतने बड़े बड़े लोन होते ही नहीं वहाँ पे, और अगर हों भी जिनके हैं घर में ये गार्डन वगैरह, तो वहाँ पे इस तरह का काम करवाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग अपने घरों के लॉन जो है वो इसी तरह से ही खुद ही करते हैं, उनकी सफाई सुथराई। और अगर कोई लगाना चाहे इस तरह ग्रास अपने लॉन में, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है कि वो देख ले इस तरह से कि इस तरह हम लगा सकते हैं। ये देखें आप व्यूअर्स, मैंने आपको जैसे बताया कि पहले ज़मीन की खुदाई और फिर उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि वो जो ग्रास उगे वो एक जैसी हो, इक्वल। ये जो ग्रास लगवाई हमने इसको कारपेटेड ग्रास कहते हैं, और अगर लंबी हो जाए तो फिर इसको काट भी देते हैं मशीन के साथ। तो ये जैसे इस तरह ज़मीन को कर रहे थे बैलेंस, इसको हमवार सतह जिसको कहते हैं वो करनी है। और साथ साथ वो उसका जो एक पौधा नज़र आ रहा है सामने साइड पे, वो है एलोवेरा का पौधा। इसमें काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं, मिर्चें लगी हुई हैं और साथ वो साइड पे पुदीना लगा हुआ है और इसके साथ कलियों के पौधे हैं बड़े खूबसूरत से। और अगर फलों की बात की जाए तो हमारे इस घर में एक दरख्त है शहतूत का, एक है लेमन का, एक है अमरूद का और चौथा कौन सा दरख्त इसमें लगा, खजूर का। ये जहाँ पे आदमी कर रहा है सफाई, ये जो इसको क्या बैलेंस कर रहा है चपटी की मदद से, यहीं पे एक खजूर का पौधा है, लेकिन खजूर के पौधे पे अभी
खजूरें लगनी शुरू नहीं हुई, लेकिन जब हम आए थे इस घर में तो शहतूत के पौधे पे लगे हुए थे, शहतूत और अमरूद भी लगे हुए थे। और अब का जो सीज़न, जब ये मैं वीडियो कर रही हूँ अपलोड, इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस वक्त लेमन हमारे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी अगली किसी वीडियो में। बल्कि एक दिन हमारे घर मेहमान आ गए 10 मुहर्रम को, तो उस दिन घर में क्योंकि शॉप्स वगैरह सारी बंद थी और जूसेस नहीं थे, और मेहमान भी ऐसे ही आ गए विदाउट इन्फॉर्म, क्योंकि वो जो फ़ोन की होती हैं सारा इनका इंटरनेट डाटा वगैरह सब कुछ बंद था, फ़ोन कॉल भी नहीं हो सकती थी। तो वो अचानक ही आ गए और लीमू भी नहीं थे घर पे, और हमें समझ ना लगी क्या करें। तो फिर ये ख्याल आया कि अपना जो घर में लेमन का दरख्त है उसी से लीमू तोड़ के तो उन मेहमानों के लिए स्कंजबी बनाई। तो ये उसका ये फ़ायदा हो गया। वो सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है पौधा, उस पे लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लीमू। तो व्यूअर्स, ये अब हो रहा है शाम का टाइम, और अब वाले क्लिप में आपको थोड़ा डार्कनेस भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये सारा काम करते हुए इनको तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। अब सेकंड स्टेप ये है कि ज़मीन को खुदाई करने के बाद, उसको हमवार करने के बाद, अब ये कि वो ग्रास एक बोरी में थी इनके पास, प्लास्टिक की बोरी में, जो जड़ों के साथ थी, और वो इन्होंने यहाँ पे मैं डाल दी ये थोड़ी थोड़ी करके। और फिर उसके बाद, हाँ जी, इसके बाद ये हुआ कि ये देखें आप, जैसे ये एक आदमी जो खड़ा है, ये थोड़ी थोड़ी ग्रास ऐसे वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा गैप डाल के तो नीचे 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 फेंकते गए ऐसे, जैसे ये ग्रास देखें। और 2 आदमी जो थे वो एक खुरपी की मदद से, ये जो खुरपा होता है उससे लेके, और इस तरह से जिस तरह आप देख सकते हैं, थोड़ा सा खुरपे के साथ मिट्टी के ऊपर उठा के, तो वो जड़ों के जो उसकी होती हैं जड़ें, उसके साथ ग्रास को अंदर लगाते गए ज़मीन में। और ये बिल्कुल करीब करीब नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के ये लगाते हैं, क्योंकि जब ये ग्रास बड़ी होती है, फैलती है, तो ये फिर ख़ुद ही जो जगह होती है सारी इसकी, वो ग्रास से कवर हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ रही होगी बात की, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया, ताकि ये कि जल्दी से आप ये वीडियो ख़त्म भी हो जाए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई भी काम सीखना हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ता है। वीडियो भी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, चीज़ों को सीखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि बंदा अपना टाइम दे, तो फिर ही हम कोई चीज़ सीख सकते हैं। तो ये कि ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी, और मुझे था कि चलें, मैं भी अक्सर इस तरह, मुझे क्योंकि गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, और मेरी अम्मी जान को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। उनको कलियाँ और गुलाब के पौधे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और ग्रास वगैरह इस तरह का जो सब्ज़ा ग्रीनरी अम्मी को बहुत अच्छी लगा करती थी। तो वो चीज़ हम लोगों में भी आई है, हमें भी बहुत पसंद है। तो अब ये घर में इसमें जगह थी लगाने के लिए ग्रास पौधे, तो पहले ही इसमें सारे लगे हुए थे, हमने कोई नया पौधा नहीं लगाया, सिर्फ पुदीना हमने ला के लगाया, और वो लगा हुआ है एक साइड पे। और अब सोच रहे थे कि धनिया भी लगा दें, ताकि इस तरह की, सच मुझे याद है इसमें टमाटर भी थे। जब हम इस घर में आए हैं तो हम इससे पौधों से टमाटर भी उतारते रहे हैं, और टमाटर भी थे और सब्ज़ मिर्चें भी थीं। अब तो ये सब्ज़ मिर्चों का सीज़न ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये जो पौधे लगते हैं ये सीज़नल होते हैं, सीज़न के हिसाब से ही इनका होता है। तो व्यूअर्स, ये देखें जी, अब इन्होंने इस तरह से थोड़ी थोड़ी ज़मीन खुरपी से उठा के, और बड़े ये हिसाब से लगाते हैं, ये आम इस तरह से नहीं लगती कि जहाँ मर्ज़ी लगा दें। अब मुश्किल नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, आप कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं तरीके को देख के। जब ग्रास लग गई, फिर उसी चपटी के साथ, वो जो स्टिक थी जिसके साथ इन्होंने किया था उसको ज़मीन को बैलेंस, उसी के साथ जब ग्रास लगा के फिर इसको सारी को प्रेस कर दिया, उसको दबाया सारी ग्रास को, और फिर उसके बाद ये उन्होंने ख़ुद ही इस तरह से उसको पानी दिया है। पानी भी आपने एक ही जगह बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशर से देना, उससे क्या होगा कि वो ज़मीन, क्योंकि अभी नरम है ज़मीन और अभी अभी लगाई है, तो वो ये कि अगर जड़ों उसकी ग्रास की जो है, घास की जड़ें वो बाहर आ गई, तो वो फिर जड़ें अंदर ज़मीन को नहीं पकड़ेंगी, और ना ही फिर वो सही तरह से घास उगेगी। तो इस तरह से प्रेशर के साथ, हल्के प्रेशर के साथ उन्होंने ख़ुद इसको पानी लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आपने इसको हर एक दिन सुबह में अगर बारिश ना हो तो फिर आपने 2 टाइम, और अगर वेदर ठंडा हो तो फिर आप 1 टाइम इसको लगाएं। तो इसी तरीके से हम लगाते गए इसको पानी।
तो ये जब इन्होंने लगाया तो पानी, अब ये हो गया था मगरिब का टाइम और थोड़ी थोड़ी डार्कनेस भी हो गई थी। बस पानी लगा के फिर ये लोग चले गए, इनको इनकी पेमेंट दी और उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। और फिर उसके उन्होंने कहा था कि 2 वीक के बाद ये निकलनी शुरू हो जाएगी ग्रास। तो ये माशाल्लाह जो था, ये ज़मीन भी शायद अच्छी है, ज़रख़ेज़ है, लेकिन ये कि ये 1 वीक के बाद ही ग्रास निकलनी शुरू हो गई। तो वो जब आगे आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने इसके बाद तकरीबन 1-1.5 वीक के बाद वीडियो बनाई थी, छोटा सा क्लिप, ये दिखाने के लिए कि उसके बाद इस तरह की ये इसकी सिचुएशन हुई है। तो व्यूज़, मैं वीडियो के दरमियान में ही मैं आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे भी हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये व्यूज़ देख सकते हैं, अब आप ये बनाई थी मैंने 1 से 1.5 वीक के बाद की वीडियो है ये देखें, ग्रास ने वो मैं निकलना शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं कि वो उन्होंने 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 नहीं, ये कोई इंसान नहीं है, ग्रास ने यानी कि अपनी जड़ पकड़नी शुरू कर दी और इसकी ग्रोथ शुरू हो गई। तो ये अब ये देखें इतनी इतनी होगी। और इसके बाद वाली फिर मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, वो है 3 से 4 वीक बाद की। ये देखें ये इस तरह से होगी। और अब इसकी जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर इसकी होगी कटिंग हो के फिर ये हो जाएगी बैलेंस। लेकिन उसका भी मैं आपको एक तरीका बता दूं कि जो फ़र्स्ट टाइम कटिंग है वो मशीन से नहीं होती, वो जो जिससे वो चारा काटते हैं अक्सर ज़िम्मेदार, दातरी जिसको कहते हैं, उसके साथ इसकी फ़र्स्ट वाली होती है कटिंग। और उसके बाद फिर आप इस पर मशीन चला सकते हैं, मशीन से काट सकते हैं। तो फिर ये देखें ये अब इतनी इतनी लंबी हो गई है ग्रास। और ये मुझे इसको पिक को करना पड़ा, थोड़ा सा ब्लरी कर दिया क्योंकि हम लोग भी इसमें नज़र आ रहे थे, हम यहाँ बैठ के खेल रहे थे लूडो। और अब आप देख सकते हैं कि इतनी इतनी ये ग्रास लंबी हो चुकी थी। अब इसकी फ़र्स्ट टाइम होगी कटिंग। तो चलें, उसके बाद मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।